वाह योगी जी वाह, आपने दिल जीत लिया, सच में दिल जीत लिया। एक ही तो दिल है योगी जी हमारे पास, कितनी बार जीतोगे आप। आज आपने जो आदेश दिया है, आपने जो कार्रवाई की है, उससे सब लोगों को इतनी खुशी हुई है कि हम तो मांग कर रहे हैं कि एक तो सारे राज्यों का मुख्यमंत्री आपको ही बनाया जाए, या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के मन में भी योगी की भावनाएं आए। जी सही है, योगी जी ने बिल्कुल सही किया है। कहीं मत जाइएगा, योगी जी ने क्या सही किया है और ये सही क्यों है, यही आपको बताने जा रहा हूं अगले कुछ मिनटों में। नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज। अब हलाल हराम बन गया है, हलाल बन गया हराम। जी, हलाल सर्टिफिकेशन अब इस्तेमाल करना हराम बन गया है, गुनाह हो गया है। हलाल सर्टिफिकेशन तो आप सभी जानते हैं, हर एक चीज पर हलाल सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है, ऐसी अफवाहें फैलाई गई। और जो हलाल सर्टिफाइड है वही लोग खरीदेंगे, ऐसा बताया गया। खास करके मुसलमानों में ये बात बताई गई कि हलाल सर्टिफिकेशन अनिवार्य है और हलाल सर्टिफिकेशन के बिना कोई भी चीज लेना मत। अब देश के 15% लोग हलाल सर्टिफिकेशन के बिना कुछ खरीद नहीं करते हैं, तो ले लो हलाल सर्टिफिकेट, यही लोग कहने लगे। अब ये हलाल वाला जो मामला है, ये है क्या, ये समझ लेना चाहिए। हलाल वो चीज है जो सिर्फ मांसाहारी लोगों में पाई जाती है, आवश्यकता होती है। मुस्लिम धर्म में जब भी आप मांसाहार करते हो तो वो हलाल का होना चाहिए, यही बताया जाता है। मतलब हलाल का मतलब कैसे, जरा ठीक से समझ लीजिए, वह भी समझ लेना आवश्यक है। झटका और हलाल, यह दोनों फर्क है। झटका मतलब आमतौर पे जब बकरी या मुर्गों को काटा जाता है तो एक ही झटके में काट देते हैं, वो हुआ झटका। हलाल का मतलब है गर्दन को थोड़ी सी काट मार दो, तड़प तड़प कर, जब तक उसका पूरा खून नहीं निकल जाता तब तक रुको। खून निकल जाने के बाद अपने आप वो प्राणी या पक्षी मर जाता है, तो फिर सारी गंदगी निकल गई ऐसा मानकर फिर उसको काटा जाता है, वो होता है हलाल। अब ये हलाल सर्टिफिकेशन मांसाहार में मुसलमानों के खाने के लिए आवश्यक है, बात यहां तक ठीक थी। लेकिन अगर बेचने वाला हलाल सर्टिफिकेट नहीं लेता है तो उसे खरीदना ही मत, ऐसा एक फतवा भेजा गया। अब हुआ ऐसे कि जिनके पास हलाल सर्टिफिकेट नहीं है वो हलाल सर्टिफिकेट के बिना अपना माल बेचने में असमर्थ होने लगे। अब बात ऐसी आ गई कि हर चीज में हलाल सर्टिफिकेट आ गया, मांसाहार में भी आ गया, शाकाहार में भी आ गया, न खाने की चीज में भी आ गया। बस हलाल सर्टिफिकेट आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। ये हलाल सर्टिफिकेट कौन कौन देता है, यह भी समझ लेना आवश्यक है। ये हलाल सर्टिफिकेट चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये देती है, प्राइवेट कंपनी है, ये देती है। दूसरे है जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट, जो दिल्ली से है। जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट जो दिल्ली से है, ये भी देता है। तीसरी मुंबई से है हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी सर्टिफिकेट देती है। अब ये कौन सी संस्थाएं हैं? क्या सरकार ने मुसलमानों के सहूलियत के लिए ऐसी कोई संस्था बनाई है? जैसे हमारे यहाँ ISI मार्क लगाया जाता है, एग मार्क लगाया जाता है, FSSI वाला मार्क लगाया जाता है, वेज वाला ग्रीन डॉट वाला मार्क लगाया जाता है, नॉन वेज वाला रेड डॉट वाला मार्क लगाया जाता है। क्या ऐसे मार्क लगाने वाली संस्थाएं सरकार गवर्नमेंट अप्रूव्ड है? क्या गवर्नमेंट इन संस्थाओं को चलाती है या कंपनियां हैं जो प्राइवेट है? अगर ये गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है, तो हलाल सर्टिफिकेशन के लिए जो पैसा लिया जाता है वो किसके खाते में चला जाता है? किसी के तो खाते में पैसा तो बहुत सारा लिया जाता है, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन के सिवा आपकी बिक्री नहीं होती है। आपकी बिक्री नहीं होती है तो आपको हलाल सर्टिफिकेट जरूरी हो जाता है। जब जरूरी हो जाता है तो उसके लिए 4 रुपए देने होते, और जब सैकड़ों नहीं लाखों कंपनियां ऐसे हलाल सर्टिफिकेट लेने लगे तो माल कितना मिलेगा?
ऐसे करोड़ों रुपए ये कंपनियां उत्पाद करने वालों से ऐंठती रही, लेती रही। ये बहुत दिन तक चलता रहा। हलाल सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है कहने वालों को धार्मिक उन्माद वाला कहा जाने लगा। उनके खिलाफ न जाने कौन कौन सी बातें बताई जाने लगी, न जाने क्या क्या कहने जाने लगा। और इन्हीं बातों को दबके आवाज में, दबे दबे से आवाज में लोग बोलने लगे। मैं तो खुलकर कह रहा हूं, हलाल सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। जिस उत्पाद पर हलाल सर्टिफिकेट होगा मैं वो नहीं लूंगा। बिना हलाल सर्टिफिकेट के उत्पाद लूंगा। आपको भी मैं यही विनती करता हूं कि हलाल सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। वो ना ISI वाला मार्क है, ना सिक्योरिटी वाला मार्क है। बस वो किसी मजहब के लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपनी सुविधा के लिए, मांसाहारों के लिए बनाया गया यह हलाल मार्क है, जो शाकाहारी पदार्थों पे भी क्यों आ रहा है। और यही बात जच रही थी शैलेंद्र शर्मा जी को। उन्होंने उत्तर प्रदेश के हजरतगंज पुलिस थाने में इसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। हजरतगंज पुलिस थाने में 120B मतलब मिलकर क्या उसको बोलते हैं हमारे यहाँ, सबने मिलकर एक ये रचा, षड्यंत्र रचने का, मिलकर षड्यंत्र रचने का ये कानूनी प्रावधान है। 120B के तहत 153A, 298, 384, 420 ठगना, धोखाधड़ी 420 का मतलब है, 467, 468 और 505 IPC की धाराएं लगाकर इनके ऊपर FIR रजिस्टर्ड हुआ है। अब कानूनन कार्रवाई होगी। अब हलाल सर्टिफिकेट लगाना हराम हो गया है और यह निर्णय लिया है योगी सरकार ने। क्या इन संस्थाओं को यह अधिकार है? क्या इन संस्थाओं को यह अधिकार है कि ऐसे ही सर्टिफिकेट बांटते फिरे? कोई और पैदा हो जाएगा, कोई हिंदुओं में, कोई जैनों में, कोई सिखों में, कोई और पैदा हो जाएगा और कहेगा कि हमारे धर्म का सर्टिफिकेट भी खाद्य उत्पाद या अन्य उत्पादों के लिए अनिवार्य बना दिया जाए। अगर ऐसे उत्पादों के लिए अनिवार्य किया जाए और उससे पैसे कमाने लगे ये मजहब के ठेकेदार, तो ये पैसे जाते कहां है? और सबसे बड़ी खबर यहां पर है दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि इन उत्पादों से या इन मार्क देने से मिलने वाले पैसे, सर्टिफिकेट देने से मिलने वाले पैसे देश विरोधी गतिविधियों में काम आते हैं। और ये सबसे अहम और बहुत ही खतरनाक बात है जो देश के लिए खतरा पैदा कर सकती है। अगर ऐसे देश विरोधी गतिविधियों में ये पैसे खर्च होते हैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि सारे राज्यों में ऐसे हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगाना चाहिए। योगी जी ने किया है, दिल जीत लिया है। योगी जी, आपने हमारा दिल गार्डन हो गया, बल्ले बल्ले लगने लगा है। योगी जी सैल्यूट, नमस्ते।